हेलो एवरीवन। मेरा नाम अवनीश है। आज मैं आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर अपने चैनल द लैब बुक में बात करने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में एआई का ज़माना आ गया है और ज़्यादातर लेबोरेटरी हैं जो फुली ऑटोमेटिक हैं और जिसमें इंस्ट्रूमेंट जितने भी यूज़ किए जाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर, चाहे वो हिस्टोलॉजी हो, चाहे वो साइटोलॉजी हो, चाहे ब्लड बैंक हो, चाहे आप लेके चलो कि पैथोलॉजी हो, क्लिनिकल पैथोलॉजी हो, हर डिपार्टमेंट में आजकल फुली ऑटोमेटिक ज़्यादातर लेबोरेटरी ऑटोमेशन की तरफ बढ़ चुकी हैं। कुछ ही लेबोरेटरी हैं जिनमें ऑटोमेशंस नहीं है, वहाँ पे या तो स्टाफ ठीक नहीं है, स्टाफ चाहता नहीं ऑटोमेशन। और वैसे देखा जाए तो आजकल 90% लेबोरेटरी ऑटोमेशन की तरफ बढ़ चुकी हैं। गवर्नमेंट बॉडी का नहीं मालूम, गवर्नमेंट बॉडी नहीं चाहती कि ऑटोमेशन हो, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है, देखा जाता है कि काम के प्रति उनका थोड़ा झुकाव कम रहता है। तो आज हम बात करते हैं कि जो लेबोरेटरी में जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इस्टेब्लिश होते हैं, उनका इंस्टॉलेशन होता है। तो जो इंस्ट्रूमेंट अपनी लेबोरेटरी में आता है किसी कंपनी के थ्रू, तो उसका वैलिडेशंस बहुत ज़रूरी है। वैलिडेशंस जो होते हैं वो इंश्योर करता है एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी एंड कॉम्प्लीसेंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इज ये एक ऑप्शनल नहीं है, ये इसेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी है, ये इसेंशियल है अपना, ठीक है। इसको करना ही करना है। इसका ऐसा नहीं है कि नहीं ये ऑप्शनल है, मतलब ऑप्शनल है कोई दिक्कत नहीं, ये ऑप्शनल नहीं है, ठीक है। ये एक ये ऑप्शनल नहीं है, ये इसेंशियल है, ठीक है। समझ में आया ना? ठीक है। अब देखा जाता है कि अब समझो कि अब वैलिडेशंस होता है वो थ्री क्यू, जिसको अपन बोलते हैं दिस इज वेयर थ्री क्यू वैलिडेशन कम इनटू द प्ले। मतलब अपन थ्री क्यू वैलिडेशंस को अपन प्ले करते हैं, मतलब उसको अपन करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इंस्ट्रूमेंट जब इंस्ट्रूमेंट आता है कंपनी से, तो उसको जो वैलिडेशंस होता है वो हम थ्री क्यू वैलिडेशंस करते हैं। थ्री क्यू वैलिडेशंस में जो पहला होता है वो उसको बोलते हैं आई क्यू। आई क्यू का फुल फॉर्म होता है इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन किसी मशीन का इंस्टॉलेशन होता है ना, इंस्टॉलेशन हो गया। सेकंड होता है ओ क्यू, मतलब ओ क्यू का मतलब होता है ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। पहला अपना हो गया इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। तीसरा होता है परफॉर्मेंस, कि उस इंस्ट्रूमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, ठीक है। ये द थ्री क्यू प्रोसेस इज गोल्ड, जे गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ वैलिडेशन लेबोरेटरी इक्विपमेंट। ये गोल्ड मतलब बहुत ही अच्छा स्टैंडर्ड है लेबोरेटरी वैलिडेशंस की, लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट की वैलिडेशंस के लिए, ठीक है। अब वेदर यू आर वर्किंग द एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक एचपीएलसी। एचपीएलसी होता है जो हेमेटोलॉजी में या स्पेशल हेमेटोलॉजी में यूज़ किया जाता है। रूटीन टूल्स होते हैं जैसे पिपेट्स होता है, ठीक है। उसमें थ्री क्यू वैलिडेशन प्रोवाइड स्ट्रक्चर अप्रोच इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रपोज एक्सट्रैक्ट, उसमें थ्री क्यू वैलिडेशंस प्रोवाइड किया जाता है। ये उसमें कंपलसरी होता है कि आपको करना ही करना है, अदरवाइज आपका इंस्ट्रूमेंट अच्छे से परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है आपको कैसे पता चलेगा? वैलिडेशंस नहीं होगा तो इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी, परफॉर्मेंस और उसकी रिलायबिलिटी नहीं पता चलेगी, ठीक है। इन दिस गाइड विल, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, इट ब्रेक डाउन सच स्टेप थ्री क्यू। मैं आपको बताऊंगा कि जो थ्री थ्री क्यू के स्टेप्स हैं वो अपन कैसे उनको अपन ब्रेक डाउन करेंगे, कैसे अपन बताएंगे कि कैसे क्या इसका प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट एंड द ऑफर पार्टिकल इंसाइट टू द हेल्प द इम्प्लीमेंट ऑफ इफेक्टिवली, मतलब इफेक्टिवली पूर्ण तरह प्रभावी होता है या नहीं होता है, ये सारी चीज़ें अपन को देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं व्हाट इज आई क्यू, क्यू क्यू और पी क्यू, ठीक है। आई क्यू मतलब इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, क्यू मतलब क्वालिफिकेशन क्वालिफिकेशन, पी माने परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, ठीक है। इन द फैक्ट रिगार्डिंग लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट वैलिडेशन, द मोस्ट कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट एंड इक्विपमेंट वैलिडेशन सॉल्यूशन एक्चुअली इंक्लूड फोर। ये मतलब जो वैलिडेशंस होता है ना, वो जो होता है वैलिडेशंस वो फोर क्यू, नेम फोर क्यू होता है। लेकिन इसमें जो फर्स्ट वाला होता है उसको डी क्यू बोलते हैं, डिजाइन क्वालिफिकेशन। सेकंड तो आपको मैंने बताया इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन,
दूसरा होता है ऑपरेशन क्वालिफिकेशन, तीसरा होता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन। वट जो डी क्यू क्वालिफिकेशन होता है, मतलब डी क्यू डिजाइन क्वालिफिकेशन, जो जो इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइडर कंपनी है वो मैन्युफैक्चरर होता है, उसके उसके वो कंपनी खुद डिजाइन करके देती है इंस्ट्रूमेंट को, ठीक है। मैन्युफैक्चरर होता है वो डी क्यू करके देता है, मतलब डिजाइन जो भी है उसका जैसा इंस्ट्रूमेंट का। अब बात करने वाले हैं अपन इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन। कोई भी इंस्ट्रूमेंट अपने पास आया तो उसका सबसे पहले प्रायोरिटी, आप सबको पता है कि उसका इंस्टॉलेशन कंपलसरी होता है। इंस्टॉलेशन नहीं होगा इंस्ट्रूमेंट का, हमको पता कैसे चलेगा कि इंस्टॉलेशन कैसा, इंस्टॉलेशन तो कंपलसरी है ना होना। तो अपन आई क्यू इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द 3Q वैलिडेशन, मतलब इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन जो है ना वो 3Q का वैलिडेशन का फर्स्ट स्टेप है। थोड़ा मैं आज पहली बार वीडियो बना रहा हूँ तो आपको मेरी थोड़ा आवाज़ में बोलने का तरीका थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने की, ठीक है। it it focus on verifying that instrument has been delivered as specific, installed correctly and set up according to the manufacturer रिक्वायरमेंट। मतलब ये कह रहा है कि फोकस करो, वेरीफाई इंस्ट्रूमेंट है जो डिलीवर हुआ है स्पेसिफाइड है, इंस्टल्ड करेक्ट करेक्ट है कि सेटअप अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। दिस स्टेज इंक्लूड चेकिंग द इक्विपमेंट को चेक करो, डॉक्यूमेंटेशन देखो, इंश्योर करो, ठीक है। और आल कंपोनेंट्स देखो, एसेसरीज देखो प्रेजेंट है कि नहीं है। कंफर्मिंग दैट द इंस्टॉलेशन इन्वायरमेंट देखो कि वहाँ का टेम्परेचर्स जो है वहाँ का वो ठीक है कि नहीं है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टेम्परेचर होता है वो ठीक है कि नहीं है, ह्यूमिडिटी कैसी है कि नहीं है। देखो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो कहीं भी रख के नहीं चलाया जा सकता। आपने जहाँ पे आप बैठे हो पर वहाँ पे आपका एसी आपका है नहीं, टेम्परेचर आपका प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो रही है, तो इंस्ट्रूमेंट वर्क नहीं करेगा। वो फिर आपको एरर आएगा, आप इंजीनियर को बुलाओगे, कंप्लेन करोगे या नहीं। लेकिन उसके लिए एक प्रॉपर टेम्परेचर की बहुत ज़रूरी होती है। जैसे कि देखा जाता है कि रिपोर्टिंग के टाइम पे जैसे कि पेशेंट की एज फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिस प्रकार से इधर मशीन के लिए टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये आप समझो, ठीक है। और इंस्ट्रूमेंट के जो स्पेसिफिकेशन है उनको देखो, पढ़ो, समझो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग आई क्यू इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन फॉर हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी HPLC, technician would inspect the system completeness, verify the tubing डिटेक्टर और प्रॉपरली कनेक्ट, मतलब ट्यूबिंग जितनी भी होती है उसमें देखो, ये बहुत ही बढ़िया बहुत ही मज़ेदार मशीन होती है HPLC, ठीक है। इसमें ट्यूबिंग और डिटेक्टर को बहुत ज़्यादा विशेष ध्यान दिया जाता है कि प्रॉपर है या नहीं है, ठीक है। एंड कन्फर्म द सॉफ्टवेयर एंड फ्रेमवर्क, सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क को भी देखा जाता है इस मशीन में। ये मतलब बहुत ही नाजुक मशीन बोलते हैं हम इसको। इस मशीन को चलाते हो चलाओगे, चलाने के लिए एक स्पेशल टेक्नीशियन रहता है, उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा के चला रहा है उसको, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड, आपने पहले पढ़ा इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, जैसा कि समझा कि वो इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन के लिए एक एक मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वायरमेंट ज़रूरी होता है, ह्यूमिडिटी ज़रूरी होती है, ठीक है। और जो भी इंस्ट्रक्शन होते हैं उसके इंस्टॉलेशन के लिए, कौन सा वायर किधर लगाना है, कनेक्टिविटी क्या होते हैं, वो सब मशीन के साथ जो इंजीनियर आता है वो सब उसको पता होता है, वो मैन्युफैक्चर देता है। अब सबसे सेकंड जो होता है वो होता है ऑपरेशन क्वालिफिकेशन OQ, ठीक है। वंस, ठीक है, वंस द इक्विपमेंट इंस्टॉल, देखो अपना इंस्ट्रूमेंट होता है वो इंस्टॉल हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप की बारी आती है OQ की। OQ मतलब ऑपरेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। दिस स्टेप इन्वॉल्व टेस्टिंग द इंस्ट्रूमेंट अंडर द रेंज ऑपरेटिंग कंडीशन टू इंश्योर इट फंक्शन अकॉर्डिंग टू द डिजाइन स्पेसिफिकेशन। देखो इसमें क्या, इंस्ट्रूमेंट की रेंज ऑफ ऑपरेटिंग कंडीशन के हिसाब से इंश्योर की जाती हैं, फंक्शन उसके अकॉर्डिंग टू डिजाइन स्पेसिफिकेशन। क्वालिफिकेशन
Operation qualification typically includes a series of predefined tests and assess the parameter like accuracy, precision, sensitivity और reproducibility. ठीक है, एक्यूरेसी कितनी है, प्रिसीजन कितना है उसका, सेंसिटिव कितना है उस टेस्ट के लिए, और रिप्रोडक्टिविटी उसका प्रोडक्शन कितना क्या कर रहा है. ठीक है, एक्यूरेसी कितना जा रहा है उसका, प्रिसीजन. ठीक है, ये सारी चीज़ें. फॉर एग्जांपल HPLC system operation qualification might involve the checking the flow rate accuracy. फ्लो साइटोमेट्री है भैया, फ्लो साइटोमेट्री में तो फ्लो रेट तो उसकी एक्यूरेसी चेक की जाएगी ना कितना क्या है. ठीक है, पंप और पंप यूवी लाइट डिटेक्टर पंप होता है. ठीक है, विद इन द स्पेसिफिक वेवलेंथ ऑफ रेंज कितना है उसका, कन्फर्मेशन ऑफ द कंसिस्टेंसी सैंपल इंजेक्शन कितना किया जा रहा है. ठीक है, दिस स्टेप इज क्रिटिकल. This step is critical for identifying the operational issue could affect the instrument performance. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट परफॉर्मेंस मतलब जैसे कि कोई मशीन है उसमें उसका, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री को लेके चलिए, बायोकेमिस्ट्री में जो रिएक्शन ट्यूब्स होती हैं वो प्रॉपर है नहीं है कि नहीं है, उसमें जो वेवलेंथ है, उसमें जो लैंप लगा हुआ है अपना जो वेवलेंथ को कैप्चर कर रहा है कि ये रिएक्शन कितने कितने वेवलेंथ पे हो रही है, कितने में क्या हो रहा है. ऐसे ही इसमें ऐसे HPLC में भी पंप होता है, ये एक्यूरेसी द पंप ऑफ अल्ट्रावायलेट डिटेक्टर होता है. ठीक है, ये एक एक सेल्स को देखता है कि इनमें सेल्स कितनी है. ठीक है, अब अपन सेकंड्स पे बात करेंगे. अब थर्ड नंबर पे आता है अपना, पहला पड़ा आप इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन, सेकंड ऑपरेशन क्वालिफिकेशन, तीसरा होता है जब अपन 3Q इंस्टॉलेशन में पढ़ रहे हैं, वैलिडेशंस में पढ़ रहे हैं. ठीक है, 3 नंबर पे आता है परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन PQ. ठीक है, ये अपना, इसको अपन फाइनल स्टेज बोलते हैं, फाइनल स्टेज है ये PQ. PQ evaluate the whether the instrument performance consistency and reliability under the actual working condition. ठीक है, unlike OQ operation qualification which focus control test, PQ performance qualification emphasize real world scenarios. जो भी है, सॉरी भाई थोड़ी इंग्लिश गड़बड़ है मेरी दैट मैं जल्दी अच्छी कर लूँगा. इंटेंट इज द इंस्ट्रूमेंट फॉर इंटेंस HPLC system undergoing the PQ purpose qualification might analyze the series of test sample verifying the deliver consistent result overall time. ठीक है, PQ performance qualification ensure the that the equipment not only meet theoretical specification but also fulfill the practical need of laboratory. देखो, परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन ऐसा है कि जिसके उसके अंदर जो जो जिस चीज़ के लिए वो आया उस चीज़ के लिए प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी आ रही नहीं आ रही है. फ्लो साइटोमेट्री में क्या होता है, इसमें एक एक सेल्स को देखा जाता है, कैंसर सेल्स को डिटेक्ट किया जाता है. ठीक है, एक एक सेल्स को उसमें पढ़ा जाता है, उस मशीन में एक एक सेल जाती है, वेवलेंथ जाते हैं, अल्ट्रावायलेट पड़ती है, तो वो पार्टिकल्स की ज़रूरत है उस चीज़ को प्रॉपर ले रहा है कि नहीं ले रहा, वो होती परफॉर्मेंस उसकी. ठीक है, इन instance 3D validation shapes the comprehensive quality insurance machine is laboratory instrument. ठीक है, why addressing the installation operation performance. ठीक है, ऑपरेशन परफॉर्मेंस. ठीक है, रियल वर्ल्ड रिलायबिलिटी कितनी है उसकी, मतलब लोग भरोसा कितना कर रहे हैं उस पर. ऑफ द इक्विपमेंट टू हेल्प लेबोरेटरी मेंटेनेंस हाई स्टैंडर्ड ऑफ एक्यूरेसी, productivity and completions, whether it basic or PS meter or complex chromatographic system. थ्रू वैलिडेशन प्रोवाइड द कॉन्फिडेंस. थ्रू वैलिडेशन होता है जिस मशीन का थ्रू वैलिडेशन अच्छे से हुआ है वो एक कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कराता है अपन को, दैट द इंस्ट्रूमेंट फिट एंड पर्पज द कैपेबल सपोर्टिंग क्रिटिकल साइंटिफिक वर्क फॉलो. मतलब कोई भी मशीन है अगर उसका 3Q वैलिडेशन अच्छे से हुआ है, OQ IQ OQ PQ अगर अच्छे से हुआ है तो आप उस मशीन पर अच्छे से भरोसा कर सकते हो कि ये मशीन हमारे लिए बहुत ही रिलायबल है, बहुत ही एक्यूरेसी चल रही है. ओके, अब
वाई वाई आई क्यू ओ क्यू पी क्यू इसेंशियल, इनकी जरूरत क्यों पड़ती है भाई, क्यों पड़ती है? आजकल ये सारी चीज़ें आपको कोई नहीं बताने वाला। आजकल लेबोरेटरी में क्या होता है, आप टेक्नीशियन हो, मैं देख रहा हूँ कि आजकल 50 या 60 मान के चलता हूँ, 60/70 लेके चलते, 70 टेक्नीशियन नहीं जानते कि भाई वैलिडेशंस क्या होता है। ठीक है, उनको नहीं पता क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, उनको नहीं पता कि एक्वास क्या होता है। बस उन्होंने, वो कहानी ऐसी है कि उनके जैसे परिवार में चलता है ना, बाप दादा से सीखा, बाप से बेटा सीखा, इधर क्या होता है, जो सिस्टम ऊपर सीखते चले आते हैं, कोई नहीं सीखता। और अगर किसी दूसरे से सीखेंगे ना, अपने सीनियर जूनियर से कोई सीखे, या हम तो कहते हैं भाई जितना सीख सकते हो उतना सीखो, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। इसमें मत सोचो कि हम सीनियर हैं वो जूनियर है, उसको ज़्यादा आता है, हम सोचे वो जूनियर सीनियर है हम जूनियर हैं, यार वो पता नहीं क्या सोचे, ऐसा कुछ नहीं होता। मिलजुल के करोगे, अर्थे कर अच्छे से करोगे, अच्छे से होगा। और ये पैथोलॉजी डिपार्टमेंट है भाई, ये माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट है, इनमें आप जब तक आपकी सर्विस है, आप चाहे भी काम जिधर भी काम करते हो, एक तो आपके पास बुक्स होनी चाहिए, क्योंकि आप कभी कभी आप किसी चीज़ में फंसते हो, कुछ चीज़ नहीं आती, तो आप प्रॉपर पढ़ते, स्टडी तो एक कंपलसरी है भाई, जॉब कर रहे हो स्टडी तो मतलब होनी चाहिए। अब बातें आती हैं कि वाई आई क्यू ओ क्यू पी क्यू एसेंशियल क्यों होते हैं। द 3Q वैलिडेशन प्रोसेस, अन encompassing installation qualification, operation qualification, proposed qualification is critical to ensure the laboratory instrument meet both regulatory requirement and operational standard. The important lies the three keys: accept, compliance, reliability and efficiency। तो भाई मुद्दा ये है कि अगर जिस मशीन का 3Q वैलिडेशन अच्छे से हुआ है, वो मशीन बहुत ही एक्यूरेस है, बहुत ही रिलायबल है, आप उसके लेवल पर भरोसा कर सकते हो। ठीक है, अब ये तो मशीन का इंस्टॉलेशन हो गया, वैलिडेशंस हो गया। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में जब भी मुझे समय मिलेगा, मैं बात करूँगा क्वालिटी कंट्रोल पर। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।